Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of AWS Solution Architect Associate. And in this video, as we know that अभी हम लोग स्टोरेज के पार्ट को देख रहे थे, तो स्टोरेज में लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि S3 बकेट का रेप्लिकेशन कैसे तैयार किया जाता है. नाउ वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ स्टोरेज सर्विसेज. तो क्योंकि स्टोरेज के केस में 7 डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल हैं अपने AWS के पोर्टल पे. तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं. S3 बकेट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द S3 ग्लेशियर, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है रिलेटेड टू द स्टोरेज सर्विसेज. तो पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि S3 जो ग्लेशियर है वो हमारे S3 बकेट से किस तरीके से यूनिक है, या क्या गैप है हमारे S3 बकेट और S3 ग्लेशियर के केस में. For example, both are, if we talk about the difference between both, तो S3 bucket जो है, it's also a type of object based storage. S3 bucket को हम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है. एंड एज इट इज जो अपने पास S3 ग्लेशियर की बात करें तो S3 ग्लेशियर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, जिसमें हम अपना पर्सनल कोई सा भी डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इस बकेट में रख सकते हैं, इस ग्लेशियर के बकेट में रख सकते हैं. एंड इफ वी कंपेयर S3 बकेट एंड ग्लेशियर, तो जो गैप है दोनों के बीच में, इसमें जो कॉस्ट है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं. लाइक एज अ रेप्लिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है. इट सपोर्ट द रेप्लिकेशन. ठीक है, आप इसमें वर्जनिंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकेट की क्लासेस हैं. ठीक है, अगर अलग अलग बकेट की क्लासेस हैं, इसमें हम परमिशंस लगा सकते हैं. राइट, एन नंबर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन हैं. तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. बट अगर कॉस्टिंग की बात करें, इसके कॉस्ट की बात करें, और अपने S3 ग्लेशियर की कॉस्ट की बात करें, तो S3 ग्लेशियर मच चीपर देन S3 बकेट, या कोई भी स्टोरेज अपने क्लाउड पे जो भी है, जो भी स्टोरेज सर्विसेज है, लाइक गेटवे की बात कर लें या बकेट की बात कर लें, EFS की बात करें, उन सभी को कंपेयर करें प्राइसिंग से रिलेटेड, तो जो सबसे कम प्राइसिंग है वो हमारे S3 बकेट की है. अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं वेरी लो प्राइसिंग. राइट, मीन्स इसकी जो प्राइसिंग है, इसका जो कॉस्ट है, इन कंपेयर ऑफ अदर बहुत ही ज़्यादा लेस है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू पुट अवर आर्काइव डेटा. अगर आपके पास कोई आर्काइव डेटा है, आर्काइव इन द सेंस कि जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी में आप यूज़ नहीं करते हैं, बट आपको उस डेटा को सेव करके रखना है, तो आप आर्काइव डेटा को S3 ग्लेशियर में रख सकते हैं बहुत ही माइनर सा पेमेंट दे करके. अप्रॉक्सीमेटली 1 TB की जो कॉस्ट जाएगी, आई थिंक $1.5 पर मंथ के हिसाब से है. मीन्स मैक्स टू मैक्स $2 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा. बट क्वेश्चन इज दैट इसका जो डाउनलोडिंग है वो अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, कि अगर आपको विद इन 5 मिनट डेटा डाउनलोड करना है उसकी कॉस्ट अलग जाएगी. विद इन 3 to 5 आवर्स डाटा डाउनलोड करना है तो उसकी कॉस्टिंग अलग जाएगी. अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटेड टू इमीडिएट 24 आवर्स में या 12 आवर्स में डाउनलोड करना है तो उसकी कॉस्ट अलग जाएगी. तो हम पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं S3 ग्लेशियर के बारे में, कैसे हम वॉल्ट्स तैयार करते हैं, कैसे ऑन प्रेमाइसेस से डेटा अपलोड करते हैं, और कैसे इसको डाउनलोड करते हैं विद डिफरेंट कॉस्टिंग, डिफरेंट प्राइसिंग. चलिए मूव करते हैं पोर्टल के ऊपर. उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अबाउट द S3 ग्लेशियर आर्काइव डेटा. यानी आप जैसे आपका CCTV कैमरा का डेटा हो गया, या कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गए, PDFs हो गए, या बैंक स्टेटमेंट्स की बात करें, तो ऐसे जो बल्क में डेटा रहते हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते बट स्टोर करके हमें रखना ही पड़ेगा, तो उस केस में आप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप S3 ग्लेशियर का इस्तेमाल करिए. आ जाते हैं AWS पोर्टल पे. दिस इज आवर Amazon पोर्टल, और आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और आपको राइट पैनल पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं रिलेटेड टू द स्टोरेज. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द S3. अब आते हैं S3 ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है. ओपन S3 ग्लेशियर, और एक वॉल्ट्स तैयार करते हैं. इसमें कुछ डेटा अपलोड करेंगे. डेटा अपलोड करने के बाद उसको डाउनलोड करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो कॉस्टिंग है इसकी वो कैसे कैटेगराइज की गई है. ठीक है, तो ये अपने पास डिटेल्स हो गई.
फाइन, सो दिस इज आवर वॉल्ट्स, जो S3 वॉल्ट्स जो हमने बनाया था, एंड सॉरी S3 ग्लेशियर है। यहाँ पे आपको एक वॉल्ट तैयार करना पड़ेगा, एंड इन द वॉल्ट वी आर एबल टू अपलोड द डेटा। चलिए, S3 ग्लेशियर इज एन एक्सट्रीमली लो कॉस्ट स्टोरेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपेयर किया S3 बकेट और ग्लेशियर के केस में। मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर कराएंगे, 1 TB का डेटा अगर आप S3 बकेट में पे रखते हैं, तो यू हैव टू पे अप टू अप्रोक्सीमेटली $25 to $30, राइट। इन केस ऑफ अगर सेम डेटा 1 TB का ही डेटा ग्लेशियर में रखते हैं, तो आपको मैक्स टू मैक्स $2 का पेमेंट करना पड़ेगा, 1.5 और $2 का पे करना पड़ेगा, $1.5 से $2 का जस्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो ह्यूज डिफरेंट इन प्राइसिंग, राइट। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। क्रिएट वॉल्स, वॉल्स इन द सेंस कि जो आप S3 बकेट बनाते हैं, वैसे यहाँ पे हम वॉल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम 40 TB, 40 TB तक टीबी तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स टाइप द नेम डेटा स्टोर 1988, कोई सा भी नाम दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेटा स्टोर 1988 वेस्ट यूएस यानी ऑर्गेन में हमारा ये वॉल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। क्लिक नेक्स्ट। Another important part is related to the notification. It's a considered as a SNS, simple notification services. तो अभी हमने कोई SNS वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया। When we configure the SNS, हम अपना नोटिफिकेशन भी इसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ताकि आपको जब भी कोई डेटा अपलोडिंग हो या डाउनलोडिंग हो, आपको इमीडिएट एक मैसेज मेल के थ्रू आपको पहुंचना चाहिए। सो बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद SNS राइट नाउ। अभी हम प्रोसीड करते हैं डू नॉट enable notifications. Next, data hyphen storage 1988 is our glacier name. वेस्ट यूएस ऑर्गन में हम अपना ये वॉल्ट तैयार कर रहे हैं, सबमिट कर देंगे। बहुत ही छोटा सा टास्क है। आर वॉल्ट इज रेडी टू यूज, हमारा जो वॉल्ट है वो यूज के लिए तैयार है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप यहाँ पे देखो ना, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जहाँ से हम डेटा को अपलोड करेंगे, राइट। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे गूगल ओपन करना है, यहाँ पे टाइप करो डाउनलोड फास्ट ग्लेशियर। एक छोटा सा टूल है, आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। फास्ट ग्लेशियर अमेज़न क्लाइंट के थ्रू ही डाउनलोड कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड फास्ट ग्लेशियर फ्रीवेयर। चलिए, छोटा सा टूल है, MB के आसपास है आई थिंक। आप इसको अपने बेस मशीन पे जहां से डेटा अपलोड करना चाहते हैं ऑन प्रोमाइसेस के, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर इस डेटा को आप कर लेंगे इंस्टॉल। नेक्स्ट किया फॉर ऑल यूजर। विद इन सेकेंड ये टूल जो है इंस्टॉल हो गया। फास्ट ग्लेशियर जैसे हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, इट लुक लाइक दिस। अभी ये पूरी तरीके से ब्लैंक है क्योंकि हमने किसी भी AWS स्टोरेज को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो व्हाट वी नीड टू डू, अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। AWS -training, कोई सा भी नेम दे दीजिए, इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्ले नेम। अबाउट द अकाउंट टाइप ग्लेशियर है, तो डेफिनेटली आई वांट टू प्रोसीड विद नॉर्मल अमेज़न ग्लेशियर। एक्सेस की एंड सेक्रेट की, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अब ये दोनों सर्विसेज कैसे मिलेंगी आपको, यहाँ पे है एक्सेस की आईडी एंड सेक्रेट की आईडी। तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आवर अकाउंट नेम, ये जो हमारा अकाउंट नेम है AWS ट्रेनर। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दोनों तरीके हैं, दोनों ऑप्शन से देख लेते हैं। या फिर आप सिंपल सा इस पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे डायरेक्ट चले जाएंगे। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट माय अकाउंट। तो यहाँ पे गए और आप देखिए यहाँ पे एक्सेस आईडी एंड कीज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अकाउंट पे क्लिक किया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक किया और ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें इस पेज पे। क्रिएट न्यू एक्सेस की, एक नया एक्सेस की क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद सो एक्सेस की आप ये डाउनलोड करिए पहले, कॉपी और फास्ट ग्लेशियर में कर दो पेस्ट, Ctrl+V। सेक्रेट भी वहीं पे मिल जाएगा आपको सेम ही लोकेशन से। चलिए सेक्रेट भी कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+V अगेन। चलिए ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। फटाफट आपका जो स्टोरेज अभी आपने तैयार किया है, वर्ल्ड्स जो तैयार किया था, वो सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है आपके पोर्टल से, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस मशीन से। रिमेंबर हमने आई थिंक जो स्टोरेज बनाया है, वॉल्ट बनाया है, विच इज़ अवेलेबल इन ओरेगन, राइट, वेस्ट यूएस में। डेटा स्टोरेज 1988 यही था अपना।
चलिए अब आप गया है ये स्पेस, अब आप इस पे क्लिक करेंगे अपलोड पे, अपलोड फाइल या फोल्डर जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी फाइल अपलोड करके यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा गैप क्या है। कोई से भी एक फाइल अपलोड करके देख लेते हैं, लाइक एज जीबी में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट मी अपलोड स्मॉल फाइल लाइक एज ए, चलिए ये छोटी छोटी फाइल्स हैं अपने पास, क्रोम है, एक्रोबैट रीडर है, इसको हम अपलोड करके देख लेते हैं। 16 MB के आसपास का डेटा है, मीन्स टोटल देखते हैं कितना स्पेस है। ये हम जानबूझ के थोड़ा सा बड़ी फाइल 100 MB या 200 MB के आसपास अपलोड कर रहे हैं, ताकि जब आप डाउनलोड करें ना तो अंदाज़ा लगा सकें कि कॉस्टिंग कितनी पड़ती है और कितने मेथड हैं डाउनलोड करने के। इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 76 30 MB 27 MB रिमेनिंग। चलिए 2 फाइल तो अपलोड हो चुकी हैं सक्सेसफुली, तीसरी फाइल इज इन प्रोग्रेस। चलिए वी सक्सेसफुली इंस्टॉल द एंटायर फाइल। हमने क्या किया, जो भी अपने पास डेटा था, एक 146 MB की थी, एक 27 MB की, एक 33 MB की, तो तीनों फाइलें हमने अपने वॉल्ट्स में अपलोड कर ली। एक बार इसका लुक देख लेते हैं पोर्टल से। AWS पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद जो हमने सर्विस परचेज की थी ग्लेशियर, उस वॉल्ट को ओपन करा लेते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये डेटा यहाँ पे हाईलाइटेड है। यू मस्ट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ सेम लोकेशन, तो हम थे यहाँ पे वेस्ट यूएस में, ओपन करा लिया। चलिए डेटा स्टोर 1988, इसमें हमने कुछ MB के फाइलें, अभी 200 MB के आसपास की फाइलें अपलोड कर रखी है। ठीक है, रीड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे कैपेसिटी की डिटेल्स आ जाएगी तो वेट करना पड़ेगा। चलिए अब अपलोडिंग तो हमने सक्सेसफुली कर दी है, बट क्वेश्चन इज कि डाउनलोडिंग पे कितना चार्जेस देना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, 146 MB के आसपास एक डेटा है, इसको डाउनलोड करके देखते हैं। अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों ही टूल के थ्रू होगी, पोर्टल से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स ना आप डेटा अपलोड कर पाएंगे ना डेटा को डाउनलोड कर पाएंगे। एक्रोबैट रीडर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक्सपीडाइटेड, स्टैंडर्ड एंड बल्क। तीनों की कॉस्टिंग देखिए, बल्क में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो $0.00359 पर ये पूरा डेटा आप डाउनलोड कर पाएंगे। स्टैंडर्ड में जाएंगे 3 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, $0.00143 मतलब इससे थोड़ा सा महंगा है। एक्सपीडाइटेड में जाएंगे, इमीडिएट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, 0.004304 USD, मतलब ये थोड़ा सा कॉस्टली है। स्टार्टिंग कब होगी, 1 से 5 मिनट में डेटा डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड में 3 से 5 घंटे लगेंगे और बल्क में 5 से 12 घंटे का टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, मीन्स स्टार्टिंग होने में। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि इमीडिएट अगर हमें डेटा की ज़रूरत है तो ये कॉस्ट, अगर अपने पास 2 से 3 घंटे हैं तो ये कॉस्ट, और अगर अपने पास 10 से 12 घंटे का टाइम है, ठीक है, अगर हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि 10 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आप कोऑर्डिनेट करिए, आई ट्राई टू शेयर, तो आप बल्क में डाउनलोड करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि कॉस्ट थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द S3 ग्लेशियर। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, एंड डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस मोर अबाउट द AWS एंड अदर टेक्नोलॉजी एज वेल। Thank you guys, take care, and please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel. Take care, bye bye.